सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अब आगे की कहानी। जहाँ बसंत आचार्य मुनिराज से पूछती है कि आखिर अंजना ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके फलस्वरूप उसे इतना दुख उठाना पड़ रहा है, तो आचार्य देव उनके अंजना के पूर्व भाव के बारे में पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। उसके पश्चात बसंत फिर से विनम्रतापूर्वक प्रश्न करती है कि आखिर अंजना के गर्भ में ऐसा कौन सा पापी जीव आया है, कृपा करके बताएं। महामुनिराज कहते हैं, पुत्री, अंजना के गर्भ में कोई पापी जीव नहीं आया है। उसके गर्भ में तो अद्भुत पुण्य का धनी जीव आया है, जो इस लोक का सलाका पुरुष, काम देव और सुंदर लुभावना रूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और सारी पृथ्वी के समस्त विभूतियों का स्वामी होगा। एक दिन पर उसे वो ठुकरा कर निर्जन वन की ओर निकल पड़ेगा। ये जन्म उसका आखिरी जन्म होगा। पुत्री, चरम शरीरी जीव अंजना के गर्भ में आया है। यह उत्तर सुनकर बसंत ने फिर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, इतना प्रबल पुण्य का स्वामी अगर अंजना के गर्भ में आया है तो अंजना को और उसके गर्भ में पल रहे जीव को दोनों को इतनी यातनाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं? तो महामुनिराज उत्तर देते हैं, कर्मों की लीला विचित्र है पुत्री। जिसने जो कर्म किया है उसका उसको फल भुगतना ही पड़ेगा, पर इस बार गर्भ में उन कर्मों को नष्ट करने का बल लेकर आया है। इसलिए तो उपसर्ग में खेलता हुआ, इस कर्मों से निरपेक्ष अपने ज्ञायक स्वभाव सत्ता को प्रसिद्ध करता हुआ सारी जगत को मूक उपदेश देता हुआ आ रहा है। क्या मूक उपदेश देता हुआ आ रहा है? कि कोई को किसी की आश्रय की जरूरत नहीं है। क्या? किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वात्सल्य और करुणा की मूर्ति महामुनिराज आगे गमन की ओर चल पड़ते हैं। अंजना पीछे पीछे रुदन भरे कंठ से उनसे विनम्र आग्रह करती है कि हे महामुनिराज, मुझ जैसी दया पात्रा को आपके चरणों की छाया भी नहीं मिलेगी। तो महामुनिराज कहते हैं, अरे, प्रभुता को धारण करने वाली महासती अंजना आज दीन स्वर में कैसे बोल रही है? लोक में किसको आधार है पुत्री? आधार और सुरक्षा को बाहर मत खोजो, वो तो भीतर ही है। पंचेंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि मानकर अज्ञानी जीवों को जो विषयों की जो मिठास है, उस मिठास के बने रहने से असाता का रस निरंतर बढ़ता रहता है। इसकी वजह से उसे वर्तमान में तो दुख झेलना ही पड़ता है और भविष्य में भी अनंत दुख उठाने पड़ते हैं। और उसी दूसरी ओर धर्मी जन इस वर्तमान कर्मों के उदय के बीच में भी ज्ञान वैराग्य को आदर्श बनाकर अपने सुख, अपने प्रभुता का आश्रय लेकर अनंत काल तक अबाधा सौख्य रस का पान करते रहते हैं। आखिरी में मुनिराज कहते हैं, मुनिराज बोले बेटी, समता को धार के मुक्ति को पाना है हमको,
ममता को मार के। हिम्मत ना खोना बेटी, तुम तो बलवान हो, चेतन भगवान हो तुम, आनंद की खान हो। उदयों का नाटक देखो समता संहार के, मुक्तिगामी जीव तेरे कुख में है पल रहा, इस भव में ही सिद्ध होगा आनंद उछल रहा। चरम शरीरी नाम होगा हनुमान रे, सिद्धों से बातें करते करते धन्य मुनि संत रे, चलते फिरते सिद्धों से मुनि भगवंत रे। अंजना तू सिद्धों जैसी, अंजना तू सिद्धों जैसी समता संभार रे, मुक्ति को पाना हमको ममता को मार के। इसका कहकर आचार्य महामुनिराज क्षण भर में ही आकाश मार्ग से गमन कर गए। दोनों उनके चरणों में झुककर अपनी आत्माराधना में लीन वही जंगल में बैठ गए और उसको अपना निवास स्थान बना लिया। आगे अब उनके साथ और क्या क्या घटनाएं होती है अगली कहानी में। तब तक के लिए मेरा सादर जय जिनेंद्र।